तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आप में से बहुत सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिलो दिमाग में चलते रहते हैं, जिसका जवाब जानने के लिए अक्सर आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख देते हैं और मैं उन्हीं सवाल का जवाब देने के लिए संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं उन सवालों का जवाब देना चाहता हूं जो अक्सर आप लोग पूछते ही नहीं हैं। क्योंकि अगर सिक्के के दो पहलू हैं तो ये फिल्म इंडस्ट्री के भी दो पहलू हैं जिनका जवाब देना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे तो शायद आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप जो है इस माया नगरी में आने के पहले ही कोई दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। क्योंकि ये सवाल लोग इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम इस फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे तो हमें नाम आसानी से मिल जाएगा, पैसा आसानी से मिल जाएगा, हम पॉपुलर हो जाएंगे, हमें लोग जानने पहचानने लग जाएंगे, हमारा जो है ना कद बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर इतने लोग जो आते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो इस माया नगरी में चले तो आते हैं लेकिन वो अपने आप को ठगा महसूस समझते हैं। वो यहाँ फंस जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि काश मैंने इन सवालों का भी जवाब अगर ले लिया होता या मुझे कोई बता देता तो शायद मैं बच जाता। क्योंकि वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, वो यहाँ आकर जो है कामयाब नहीं होते हैं क्योंकि उनके लायक फिल्म इंडस्ट्री होती ही नहीं है, या तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है क्योंकि जो चकाचौंध रोशनी दिखती है ना उसके पीछे कितना अंधेरा है इसके बारे में वो कभी सोचते नहीं है। केवल वो जो है उजाले की तरफ बढ़ के आते हैं लेकिन अंधेरे की तरफ कोई उन्हें नहीं बताता कि कितना ज़्यादा वहाँ पे डार्क अंधेरा है और कितना सारा वहाँ पे तकलीफ़ें हैं। तो मैं इसी वीडियो में वो बताने वाला हूँ। हाँ, अगर अब तक आप ये यहाँ तक बने हुए हैं तो आज आपको ये वीडियो पूरी देख के जानी चाहिए क्योंकि लोगों को बस यही लगता है कि रामा जी हमारे बारे में बस सच सच बताएं, मोटिवेशन बढ़ाएं। लेकिन यार वो दूसरी चीज़ भी तो बताना बेहद ज़रूरी है। अगर सिक्के का एक पहलू बता रहा हूँ तो दूसरा मुझे छुपाना नहीं है क्योंकि अगर जो आज की जनरेशन है उसे सच्चाई पता होना चाहिए। अगर आप लोग तो सोशल मीडिया में हर चीज़ आपको पता चलता ही है तो ये भी चीज़ आपको पता चला चाहिए। जैसे कि ये सवाल कोई कभी नहीं पूछता, जैसे कि ये है कि मुझे कौन सा काम जो है मिल पाएगा, क्योंकि हर जगह पे ये लोग सोचते हैं कि मुझे एक्टर मैं बनूंगा या ये बनूंगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। ये कोई सवाल नहीं पूछता। साथ ही में कोई ये नहीं पूछता कि कितने घंटे जो है इस फिल्म इंडस्ट्री में जो है एक ड्यूटी आवर्स कितने घंटे की होती है। साथ में ये कोई नहीं पूछता कि महीने में हमें कितने दिन काम मिलेगा। अच्छा, कोई ये भी नहीं पूछता कि पैसे कब मिलेंगे हमें और क्या इन कामों को करके हम अपना परिवार चला पाएंगे और इनसे जो है ना कि इसके अलावा कोई हमें अलग काम भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे सवाल कोई नहीं पूछा। लेकिन मैं आज इन्हीं सब के सवालों का जवाब दूंगा जो बेहद ज़रूरी है आपको सुनना, क्योंकि इसी सवाल का जवाब लेके आपकी लाइफ बन सकती है या तो बिगड़ सकती है। क्योंकि यार जो सच बात है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि पहला सवाल है कि हमें कौन सा काम जो है इसमें मिल सकता है, क्योंकि आजकल जो है लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें करना कौन सा काम है। बस यही सोचते हैं कि हमें कोई भी काम मिलेगा हम करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है ना दोस्तों। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, तो उससे पहले आपको सीखना चाहिए कोई भी काम। या फिर आप जो काम को करना चाहते हैं, जैसे कोई राइटर बनना चाहता है तो राइटरों के साथ संपर्क करे, सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते तो सिनेमाटोग्राफर के साथ संपर्क करे, प्रोडक्शन में जाना चाहता है तो प्रोडक्शन में जाए, है ना। एक्टर बनना चाहता है तो ऑडिशन वगैरह दे, वो सीखे जाके। तो ये सब चीज़ों के बारे में कोई बताता नहीं, बस ये सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में घुस जाएंगे, फिल्म सिटी पहुंच जाएंगे, काम मिल जाएगा। तो ये जो डिसाइड करना वो आपके हाथ में होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपने काम डिसाइड कर लिया तो भाई कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा ये तो आपको भी बताता नहीं है। तो भाई इसके लिए क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है ना आपको इस समय 12, 14, 16 घंटे काम करना पड़ेगा। कर पाएंगे आप? एक दिन किसी के साथ जाकर ट्राई करिए या जूनियर आर्टिस्ट में ट्राई करिए, वहीं पे चले जाइए, जूनियर आर्टिस्ट में जाके देखिए 12, 14 घंटे। हालांकि जो कानून है वो 8 घंटा ऐड में और फिर जो फिल्म में जो है 12 घंटा होता है, लेकिन 14 घंटे। उसके साथ में आपका ट्रैवलिंग, आप घर से निकलोगे 1 घंटा। अच्छा, 12 घंटे तो मैं केवल बता रहा हूँ कि 8, समझो कि अगर 9 की शिफ्ट है तो 9 बजे, लेकिन उससे पहले आपको 8 बजे पहुँचना पड़ेगा, यानी 1 घंटा वो ज़्यादा। और हाँ, अगर आपने 9 बजे पैकअप होना है तो 1 घंटा और ज़्यादा, यानी 16 घंटे हो जाएंगे यार। मतलब 14 घंटे, यानी 12 घंटे की बजाय आपको 14 घंटा। और अच्छा, अगर 1 घंटा पहले पहुँचना है तो आपको 1 घंटा पहले घर से भी निकलना पड़ेगा, समझ रहे। तो 14 से 16 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। तो ये हालात होते हैं। तो आप सोचिए 12 घंटे की जो है ना
काम का वर्क होता है, लेकिन आपको 16 घंटे आपको उसमें देने पड़ेंगे। तो आप जाएंगे कब घर पे, फिर कब वापस आएंगे, तो ये सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से इंडस्ट्री में ये चल रहा है और लोग इसके खिलाफ झगड़ भी रहे हैं, लोग यूनियन वाले भी लड़ रहे हैं, लेकिन जो है प्रोडक्शन वाले वो मानते नहीं है। इस तरह के जो है कमिटमेंट करते रहते हैं, वो आपसे काम कराते रहते हैं। अब अच्छा, इसमें जो है आपको पैसे कितने मिलेंगे, पैसे की बात आती है ना इसके अंदर कि आप आपने पैसे की बात, तो भाई जो 12 घंटे का होता है ना वही आपको मिलेगा। आप सोचेंगे कि चलो ठीक है कि 16 घंटे काम हो रहे तो हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, तो एक्स्ट्रा भी नहीं मिलता है। इसके लिए भी लोग झगड़ रहे हैं। आप इसमें भी परेशानी में पड़ जाएंगे। काम आपको मिल गया बड़ी कठिनाई से, उसके बाद आपने काम भी किया तो आपको ज़्यादा देर तक काम करना पड़ा, उसके बाद जो है ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे, कम पैसे मिलेंगे, तो ये भी एक मुसीबत है। अब बात करते हैं कि जो पैसे जो आपको मिलेंगे 16 घंटे काम करके 12 घंटे का केवल पैसा मिलेगा, यानी कम मिलेगा, उसमें भी जो है आपको कितने दिन के बाद मिलेगा, कितने दिन के बाद मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि बस काम खत्म किए और तुरंत मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस समय 40 दिन लग रहा है। यानी अगर आप एक दिन काम करते हैं कहीं किसी प्रोडक्शन में तो आपको 40 दिन इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, सच बता रहा हूँ। अब आप खुद सोचिए कि अगर 40 दिन के बाद मुझे वो एक दिन का पैसा मिलेगा तो बाकी दिन आप करोगे क्या करोगे आप, समझ रहे हो आप। तो ऐसे हर टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ड्रेस में हो, स्पॉट में हो, कैमरा में हो, साउंड में हो, चाहे वो मेकअप में हो, या किसी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रोडक्शन वाले जो इनके जो प्रोड्यूसर हैं, जो कंपनीज हैं, इन लोगों ने अपना एक नया कानून बना रखा है जिसमें 40 दिन के बाद आपका पैसा मिलेगा। कई जगहों पे तो 3-3, 4-4 महीने के बाद पैसा दे रहे हैं यार। मतलब ये भी है, ये भी आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप ये झेलने के लिए भी राजी है तभी आइए। इसके साथ साथ जो है पैसा जो होता वो पैसा, इन सब जो पैसे से जो हमें मिलने वाले हैं, वो उससे क्या हमारा परिवार चल पाएगा। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आप एक टेक्नीशियन बन जाते हैं तो महीने में आपको कितने दिन काम मिलेगा, ये कभी आपने सोचा? आपको लगता है कि हम काम करना शुरू कर देंगे तो फिर रेगुलर हम काम करते जाएंगे, है ना, महीने के 30 दिन भर जाएंगे। अगर आपको अगर एक दिन का मान के चलिए 1000 रुपये मिलता है तो आप सोचेंगे 30,000 रुपये महीने के मेरे बन जाएंगे, 10,000 खा लूँगा, 10,000 रुपये भाड़ा पे चले जाएगा, 10,000 फिर भी बचेगा। ये सोच रहे होंगे आप, है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। महीने के आपको अगर आप फिल्म कर रहे हैं तो एक आध प्रोजेक्ट मिलेगा जो 70-80 दिन चलेगा रेगुलर। उसके बाद का क्या, दूसरी फिल्म पकड़ने के लिए आपको समय लगेगा। और अगर कई ऐसी फिल्में भी होती हैं जो महीने के केवल 5 दिन या 6 दिन या 10 दिन शूट करती हैं, उसके बाद क्या करोगे आप। और इन फिल्मों को करने के बीच में क्या होता है कि आप दूसरा काम भी नहीं पकड़ पाओगे। अगर आपने अपना काम छोड़ दिया या दूसरी पिक्चर में आप चले गए तो पुराना वाला फिर आपका हिसाब किताब रह जाएगा, फिर वहाँ पैसे निकालने के लिए मुश्किल होगा, फिर वो दोबारा आपको बुलाएगा भी नहीं। ये सब भी चिंता रहती है, आप समझ रहे हैं। अब इतना मुश्किल है कि एक प्रोडक्शन में, मतलब ऑल ओवर में बताऊं कि एक प्रोडक्शन में अगर आपको काम मिल गया तो होता कैसा है कि आपको 10 दिन काम मिला, 20 दिन आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 दिन आपसे ऐसा होगा कि एक दिन काम किया, एक दिन छुट्टी, एक दिन काम किया, एक दिन छुट्टी। इस तरह से तो आप दूसरी जगह जा भी नहीं पाओगे। दूसरा, अगर इस काम को जो है 12 घंटे की जगह 16-16 घंटे आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद ये काम अगर आपने महीने के 10 दिन कंप्लीट कर लिए तो अगले 3 महीने तक आपको उसके वेतन का इंतजार करना पड़ेगा, वो पेमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप यहाँ सर्वाइव कैसे कर पाओगे, कैसे आप रूम भाड़ा दे पाओगे, कैसे आप अपने जो है खाना का पैसा इकट्ठा कर पाओगे। और साथ ही साथ अगर आपके ऊपर परिवार का लोड है तो कैसे अपने परिवार को चला पाओगे। समझ रहे बात को। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये चीज कोई नहीं बताता। ये सब चीज बताएंगे कि आज हमारे पास आ जाओ। आप कई प्रोडक्शन वाले को फोन करते होंगे, किसी और को फोन करते हो, वो कहते होंगे अरे भाई कोई टेंशन नहीं है, हमारा काम चल रहा है, ऐसा है, आ जाओ, इधर कार्ड बना देंगे, ये कर देंगे, वो तो कर देंगे। लेकिन ये चीजें भी हैं। अगर इन चीजों, ये जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर इनसे आप संतुष्ट है कि नहीं, चलो ठीक है, महीने के 30 दिन नहीं, हमें 10 ही दिन काम मिले तो ठीक है, चलो ठीक है, हमें 12 नहीं 16-17 घंटा ही काम कराए, ठीक है, चलो ठीक है, 16 घंटे काम कराने के बाद 12 घंटे का केवल पैसा दे, ठीक है। अगर ये सब राजी आप हैं तो ही आइए, क्योंकि ये परेशानी एक बार आप अगर आ गए यहाँ काम करने शुरू कर दिए तो ये परेशानी आपको, ये जो चीज़ें हैं वो आपको परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आप अपना परिवार भी ढंग से नहीं चला पाओगे। क्योंकि इतने पैसे में अब आपका बजट भी नहीं ना, मतलब बजट भी हो जाएगा ना। 30,000 कहाँ आप पर डे के अगर 1,000 रुपये कमा रहे हो, 10 दिन काम मिलेगा तो 10,000 हुआ ना आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कोई बताता नहीं है, ठीक है।
हम जैसे लोगों के साथ भी ये बीतता है। मेरे जैसे जितने अटेंडेंट हैं, जितने जो करने वाले वर्कर हैं, वो सहमत होंगे। मेरी वीडियो बहुत सारे दर्शक वो देखते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सहमत है मेरी बात से, तो अपने अपने कमेंट करके राय दीजिए, ताकि जो बच्चे नए देख रहे हैं वो कम से कम इस इंडस्ट्री में आने से पहले उनको ये सच्चाई पता चल जाए। इसके खिलाफ ऐसा नहीं कि कोई लड़ नहीं रहा है, यूनियन लड़ता है, हम जैसे काम करने वाले लोग लड़ते हैं, कई सारे आर्टिस्ट लड़ते हैं, लेकिन इन पे जो दबदबा बना हुआ है वो बना हुआ है एक कंपनी का। अभी कौन सी कंपनी? जो अभी इंडस्ट्री जो अपनी इंटरटेनमेंट दुनिया खोल चुकी है, बड़े बड़े हैं ना चैनल के चल रहे हैं। अभी पता नहीं कि इनको मतलब ये इनको समझ में इतना नहीं आता कि वर्करों का पगार दे दिया जाए टाइम से, इनको टाइम से जो है काम करा के छोड़ दिया जाए, इनको जब काम किया जाए तो वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छे दिया जाए। कुछ नहीं भाई, नियम कायदा कानून यहाँ पे टूटा हुआ है, जिसके खिलाफ कई सारे एक्टर, कई सारे जो है टेक्नीशियन, कई सारे यूनियन लड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक भारत सरकार का कोई भी जो है ना नज़र इस पर नहीं पड़ी हुई है। भारत सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इसीलिए इंडस्ट्री बिल्कुल एकदम उसी तरह से हो गई, जिस तरह से जो ये कोई गाड़ी होती है जिसका कोई ड्राइवर नहीं होता, बस वो चली जा रही है। तो इस तरह से जो मुंबई की इंडस्ट्री है वो चल रही है। अब आप चाहते हो कि ऐसी गाड़ी में बैठना, तो आपकी मर्जी, मैंने आज आपको हकीकत बता दिया। अब आप में से कितने सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि रामा जी आपने ये सारी चीजें बता के तो हमको डरा दिया है, अब हम इस फिल्म इंडस्ट्री में आए कि नहीं आए हैं, है ना, हमारा यहाँ कैरियर बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारे जो सपने वो साकार होंगे कि नहीं होंगे। अरे भाई, आपके सपने भी साकार होंगे, आप आना भी चाहते तो आइए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई लोग जो है कि अपना घर बार छोड़ के आ जाते हैं, वो यहाँ पे ऐसे करके ना आए। कई लोग जो है अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पे आ जाते हैं, ऐसा ना करें। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरा अपना घर का कोई ऐसा दुकान होता है या कोई जॉब होता है या कोई पार्ट टाइम जॉब होता है, वो सारा छोड़ करके, पूरा का पूरा छोड़ कर इस पे डिपेंड होना चाहते हैं। वो ऐसे लोग जो है इस समय, इस जो कह रहा 2025 में ऐसा करके बिल्कुल मत आए। आना हो तो आप धीरे धीरे एंट्री लीजिए, धीरे धीरे प्रवेश करिए, आप अपना यहाँ पर इसको पार्ट टाइम करिए, दूसरा कुछ जो है परिवार चलाने के लिए दूसरा भी जो है वो जॉब के ये करते रहिए। तो इस तरह से आइए, अपना बैकअप बना के आइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट घुस जाइए। अगर आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई छोड़ के मत आइए, पढ़ाई पूरी खत्म करके तब इस इंडस्ट्री में आइए। इससे क्या होगा, आपका एक बैकअप बना रहेगा। जिन लोगों ने ये गलतियां की है वो आज पछता रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि वो लोग इसमें आ जाते हैं और बस ये जो चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, इन चीजों का सामना करते हैं और इसी में उनकी जो है ना उनकी यहाँ कैरियर बन पाती है और ना ही वो जो छोड़ कर आए हैं वो फिर वापस से उनको मिलता है और उसके बाद वो खाली हाथ रह जाते हैं। तो ऐसी गलती आप न करें, इसीलिए मैंने इन सारे सवालों को आप तक पहुंचाया है और उसका जवाब देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी दे दी है, तो मेरे लिए एक लाइक कर ही दीजिएगा। और हाँ, इसके अलावा भी कोई ऐसा सवाल आपके मन में चल रहा है जिसका जवाब आपको चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और हाँ, आप लोगों से माफ़ी भी चाहता हूँ क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम कभी चलता है, कभी पारिवारिक चीज़ों से भी थोड़ा दूर रह पाता हूँ और समय न मिलने के कारण मैं लगातार वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन मैं अब बनाने की शुरुआत करूँगा अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।